मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने फलों के पेड़ लगाए हैं कोई भी, तो कुछ फल चिड़ियों के लिए रहने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ है और हम व्यवस्था कर भी लेते हैं, पर पक्षी तो इन्हीं पेड़ों के सहारे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा रहने दीजिए। जैसे मेरे यहाँ खाती है गिलहरी, बहुत अच्छा लगता है देखकर। हमारे सीताफल पक गए हैं और 2 दिन में पक गए हैं। हमने इसे सिर्फ कपड़े वाली जो थैली होती है उसमें रखा था और एक को हमने कागज़ में लपेट के रखा था। तो 2 दिन में ही देखिए कितने शानदार सीताफल हैं, बहुत ज़्यादा मीठे और उसमें गूदा भी आप देखिए कितना ज़्यादा है। बहुत मीठा, बहुत शानदार टेस्ट, बहुत ही मीठे और बहुत ही टेस्टी है। और साइज़ देखिए आप, कम से कम मार्केट में आप खरीदेंगे तो 100 रुपए के तो होंगे इतने। 1 किलो से ऊपर के हैं तीनों, काफी मीठे भी हैं, बहुत मस्त टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me. नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं सीताफल, जो फल होता है उसके बारे में, उसके पेड़ के बारे में। तो आज आप मेरे सीताफल के पेड़ को देखिए जो मेरे पीछे है। ये सीताफल का पेड़ कम से कम 10 साल पुराना है और 5 साल हो गए हैं इसे फल देते हुए। बहुत ही बढ़िया फलता है, खूब मीठे और बहुत ही अच्छे सीताफल हैं इसके। देखिए अभी भी फले हुए हैं, बहुत सारे सीताफल लगे हुए हैं और हमने बहुत सारे सीताफल तोड़ चुके हैं। सीताफल के पेड़ की हाइट कम से कम 10 से 12 फुट होती है, पर हमारा सीताफल 15 से 20 फुट हो चुका है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया पेड़ है। सीताफल को कोई खास केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप चाहें तो सिर्फ गोबर खाद गुड़ाई करके डालें। अप्रैल माह में इसमें फूल आ जाते हैं और जुलाई अगस्त में इसमें फल आ जाते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हम इनके फल तोड़ लेते हैं। अब पक चुके हैं, हमने उनको खा चुके हैं, तो दिसंबर तक इसमें फल आते रहेंगे। एक बार जो फल लगेंगे तो वो दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक चलेंगे। एक के बाद एक पकते जाते हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ चिड़िया आती हैं, कोयल, बुलबुल सभी खा रही हैं। मैंने तो आज देखा कि तितली भी बैठी थी, ये जो खाया हुआ फल है ना उसमें तितली बैठी थी। ऐसा बार बार उड़ के वो बैठ रही थी, तो मैंने गौर किया, मेरा छोटी चिड़िया क्या है, तो पास में आके देखी तो वो तितली थी। तो तितली भी शायद टेस्ट लेती है। छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, एक दगाल में बहुत सारी पत्तियाँ, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आपको सीताफल का पेड़ लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि हमने सीताफल के ये बीज लिए हैं, इन बीज को हमको लगाना है 50% गार्डन सॉइल और 50% आपको गोबर खाद और थोड़ी सी रेत मिला करके मिक्सचर बनाइए और उसको गमले में लगाइए। बाकी ये पौधा जो है, ये पेड़ जो है ज़मीन में लगाने का है, पर गमले में आप लगाना चाहें तो कुछ समय के लिए लगा सकते हैं। तो उसको छोटा करके रखना पड़ेगा आपको और उसके लिए गमला बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया 10 से 12 फुट इसकी हाइट होती है। तो आपको मट्टी भर के गमले में फिर इन बीजों को ऐसे दबा दीजिए या बिखरा दीजिए। ऐसे बिखरा भी देंगे ना आप तो भी लग जाएंगे, या फिर इनको थोड़ा सा पुश करके अंदर कर दीजिए और ये मट्टी से बस। पर ये सब आपको करना होगा बारिश में, क्योंकि बारिश में ही इसके पौधे आसानी से निकल के आते हैं। जैसे हमारा सीताफल का पेड़ है और चिड़िया खाती हैं या हम भी खा रहे हैं और हमने जैसे डाल दिया बीज,
आ जाता है, आसानी से लगता है, बिल्कुल कोई इसकी ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। ये बहुत आसानी से पेड़ लगता है और हमें फल देता रहता है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी जानकारी शायद दे चुकी हूँ सीताफल के बारे में। सीताफल के बहुत से नाम हैं, शरीफा भी कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ही टेस्टी फल है और बहुत ही आसानी से हमारे घर में लग सकता है। तो ज़रूर लगाएं सीताफल और अक्टूबर नवंबर में इसका स्वाद चखें। मेरे यहाँ जो लगा है सीताफल बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही गूदे वाला है, जो कि मैं वीडियो में ऐड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने उसे टेस्ट किया है और इस बार वो इतना बड़ा फला, मतलब 5 साल हो रहे होंगे फलते हुए और 10 साल उसकी उम्र है। तो कम से कम 300 ग्राम का है, जो कि कैमरे में उतना दिख नहीं रहा। तो इतना बड़ा था वो सीताफल और बहुत ही टेस्टी था। चलिए, मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। And don't forget to like, share, comment and subscribe.